हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक आपको बताया गया दो टिश्यू के बारे में बता दिया, दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बता दिया गया। एक पहले आपको कनेक्टिव टिश्यू जो बताए गए थे वो लूज कनेक्टिव टिश्यू बता दिए गए और डेंस कनेक्टिव टिश्यू बता दिए गए। अब तीसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। वो तीसरे टाइप के कौन से होते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप होता है बेटा वो कनेक्टिव टिश्यू का, वो कौन सा है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें कहते हैं विशेष संयोजी ऊतक। यहाँ पे आपको विशेष संयोजी ऊतकों के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आपको टेबल में बताया था, उन विशेष संयोजी ऊतकों में से एक संयोजी ऊतक जैसे कहते हैं जालिका तंतुमय योजी ऊतक या रेटिकुलर फाइब्रस टिश्यू के बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। इसके फर्स्ट टाइप जालिका तंतुमय योजी ऊतक, इसे कहते हैं रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में बेटा यहाँ पे आपको बताएंगे। इस ऊतक को लिम्फोइड ऊतक टिश्यू भी कहते हैं। पहले इसको बता देते हैं, आपको इंग्लिश में बता देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिम्फोइड टिश्यू। हिंदी में कहते हैं इस ऊतक को लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। इस ऊतक को लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। इस ऊतक को लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन लिम्फोइड ऑर्गन। मोस्टली फाउंड इन लिम्फोइड ऑर्गन। क्योंकि यह मुख्यतः लसिका अंगों में पाया जाता है। ये लसिका अंगों में पाया जाता है। मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज लाइक लिम्फ। मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज लाइक लिम्फ। तथा इसकी मैट्रिक्स भी लसिका के समान होती है। इसकी मैट्रिक्स भी लसिका के समान होती है। अगला पॉइंट देखेंगे इसके बारे में। रेटिकुलर फाइबर्स आर मोर इन अमाउंट। रेटिकुलर फाइबर्स आर more in amount and form dense network around reticular cells, हिंदी में से समझ सकते हैं इस ऊतक में रेटिकुलर फाइबर्स
अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। जो रेटिकुलर सेल्स के चारों ओर सघन जाल बनाते हैं। इस तरह से बेटा ये हम आपको किसके बारे में बता रहे हैं, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हिंदी में कहते हैं जालिका तंतुमय युजी ऊतक। सबसे पहले आपको बताया गया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिम्फोइड टिश्यू। इस ऊतक को लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन लिम्फोइड ऑर्गन। यह मुख्यतः लसिका अंगों में पाया जाता है। मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज़ लाइक लिम्फ। इसकी मैट्रिक्स भी लसिका के समान होती है। रेटिकुलर फाइबर्स आर मोर इन अमाउंट एंड फॉर्म डेंस नेटवर्क अराउंड रेटिकुलर सेल्स। इस ऊतक में रेटिकुलर सेल फाइबर्स अधिक मात्रा में होते हैं जो रेटिकुलर सेल्स के चारों ओर सघन जाल बनाते हैं। इस तरह से बेटा आपको हमने किसके बारे में बताया, ये आपको बताया गया रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का ही एक टाइप होता है। आगे आपको बताएंगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिम्फोसाइट सेल्स आर ऑल्सो मोर इन नंबर। लिम्फोसाइट, जो जानते हैं लिम्फोसाइट क्या होती हैं बेटा, WBC का ही टाइप्स होती हैं। लिम्फोसाइट सेल्स आर ऑल्सो मोर इन नंबर। लिम्फोसाइट संख्या में अधिक होती हैं। लिम्फोसाइट संख्या में अधिक होती हैं। अगला पॉइंट, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड कराते हैं एंड स्ट्रेंथ एंड फॉर्म द स्टोमा। फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स। इस तरह से बेटा आपको याद रखना है। क्या करते हैं, सपोर्ट, सपोर्ट एवं मजबूती प्रदान करते हैं और सॉफ्ट ऑर्गन का स्ट्रोमा फॉर्म करते हैं और कोमल अंगों का स्ट्रोमा या फ्रेमवर्क बनाते हैं। इस तरह से बेटा ये हमने आपको क्या बताया इनके बारे में, ये आपको बता दिया गया किसके बारे में, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लास्ट में बेटा जो पॉइंट जोड़े हैं वो बताया गया है। लिम्फोसाइट सेल्स आर ऑल्सो मोर इन नंबर्स। लिम्फोसाइट सेल्स ज़्यादा संख्या में होती हैं इनमें और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं और कोमल अंगों का स्ट्रोमा बनाते हैं। कौन, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू या रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इन्हें। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप्स होते हैं। और इस ऊतक में जो आपको याद रखनी है, रेटिकुलर फाइबर्स अधिक मात्रा में होते हैं जो रेटिकुलर सेल्स के चारों ओर क्या करते हैं, सघन जाल बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको बेटा किसके बारे में बताया गया, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया गया। उदाहरण कौन से इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है इनके स्प्लीन,
स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज, और एंडोस्ट्रियम, कवरिंग ऑफ बोन मैरो कैविटी, कवरिंग ऑफ बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी को कवर करते हैं। ये किसके उदाहरण है बेटा? CAVITY, बोन मैरो कैविटी। एंडोस्टियम क्या होता है? बोन मैरो कैविटी को का कवरिंग होती है, जिसे एंडोस्टियम कहती हैं। लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेज लिम्फ नोड्स होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं, स्प्लीन में पाए जाते हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू हिंदी में लिख देते हैं। उदाहरण प्लीहा, लसीका गांठ, लसिका गांठ और एंडोस्टियम। इस तरह से बेटा किसका उदाहरण दिया गया आपको? ये आपको उदाहरण दिए गए रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे दोनों मीडियम के बच्चों को समझने में आसानी होगी। तो अब इसके बाद बेटा अगले स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। वो अगले स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे, तो देख लीजिए। जिन्हें कहते हैं म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू या श्लेष्मयोजी ऊतक भी कहते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे यहाँ पर। देखिए, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है श्लेष्म संयोजी ऊतक, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होते हैं ये भी। श्लेष्म संयोजी ऊतक, तो इस तरह से बेटा हम आपको इनके श्लेष्म संयोजी ऊतक के बारे में ये बताएंगे। यह ऊतक भ्रूणीय ऊतक भी कहलाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनिक टिश्यू। क्या कहलाते हैं? भ्रूणीय ऊतक भी कहलाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनिक टिश्यू बिकॉज it is mainly found during embryonic life। कहाँ मिलते हैं ये? एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाए जाते हैं। इस तरह से बेटा ये याद रखना, यह ऊतक हिंदी में बता देते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह ऊतक भ्रूणीय ऊतक भी कहलाता है, भ्रूणीय ऊतक भी कहलाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान बनते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान पाया जाता है या बनते हैं, पाया जाता है। कौन सा? म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। अगला पॉइंट देखेंगे, मैट्रिक्स इज एबंडेंस। मैट्रिक्स इज एबंडेंस मतलब इस ऊतक में मैट्रिक्स सबसे अधिक मात्रा में होती है। इस ऊतक में मैट्रिक्स सबसे अधिक मात्रा में होती है। रेटिकुलर फाइबर्स आर मोर इन अमाउंट, सॉरी बेटा ये बताना है। रेटिकुलर फाइबर्स तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता रहे थे, यहाँ पर वो नहीं बताना। यहाँ पर बताना है मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स इज
composed of jelly like material, jelly like material called Wharton's jelly. Wharton's jelly. Matrix is composed of jelly like material called Wharton's jelly. हिंदी में से कहते हैं इस ऊतक की मैट्रिक्स जेली के समान होती है जिसे वार्टन्स जेली कहते हैं। इस ऊतक की मैट्रिक्स जेली के समान होती है जिसे वार्टन्स जेली कहते हैं। इस तरह से बेटा म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देख लें, फ्यू कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल may be present हिंदी में कहते हैं केवल कुछ कोलेजन तंतु फाइब्रोब्लास्ट उपस्थित हो सकती हैं। केवल कुछ कोलेजन तंतु एवं फाइब्रोब्लास्ट उपस्थित हो सकती हैं। किसमें? जो म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनमें। इनके उदाहरण देखने बेटा कहाँ कहाँ मिलते हैं। कौन? म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। उदाहरण बेटा देखना है इसका, अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड इसे कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को नाभि रज्जु। अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जाती है। कनेक्ट प्लेसेंटा विद फीटस, कनेक्ट प्लेसेंटा विद फीटस। दूसरा विट्रस ह्यूमर इन विट्रस बॉडी ऑफ आई, इन विट्रस बॉडी ऑफ आई। विट्रस बॉडी ऑफ आई। कॉम्ब ऑफ कॉक कोक के कॉम्ब में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? उदाहरण हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। उदाहरण अम्बिलिकल कॉर्ड यह समझना प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ती है। यह समझना अपरा को भ्रूण से जोड़ती है या फीटस से जोड़ती है। यहाँ पर पाई जाती है कौन? म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। कॉम्ब ऑफ कॉक या इससे पहले विट्रस ह्यूमर, इसे कहते हैं काचाव। पहला तो यहाँ पर उदाहरण है। दूसरा काचाव द्रव जो आई की विट्रस बॉडी में पाया जाता है। तीसरा कलंगी मुर्गी की कलंगी में, मुर्गी की कलंगी
भी किसी की बनी होती है, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इस तरह से बेटा ये आपको हमने म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया गया। देख लें पॉइंट, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू को समझ लें। यह ऊतक, और एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यह ऊतक भ्रूणी ऊतक भी कहलाता है, ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ इट इज़ मेनली फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, क्योंकि ये मुख्य रूप से भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान पाया जाता है। मैट्रिक्स इज एबंडेंट, इस ऊतक में मैट्रिक्स सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसमें म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ जेली लाइक मटेरियल्स कॉल्ड वार्टन्स जेली। इस ऊतक की मैट्रिक्स जेली के समान होती है, जिसे वार्टन्स जेली कहते हैं। फ्यू कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल में बी प्रेजेंट, केवल कुछ कोलेजन तंतु एवं फाइब्रोब्लास्ट उपस्थित हो सकती हैं इसमें म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू में। उदाहरण कौन से म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू के? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे कहते हैं कनेक्ट प्लेसेंटा विद फीटस, जो कि कनेक्ट करता है प्लेसेंटा को फीटस के साथ। दूसरा विट्रस ह्यूमर, जिसे कहते हैं इन विट्रस बॉडी ऑफ आई में पाया जाता है। कॉम्ब ऑफ कॉक, कॉक के कॉम्ब में। अम्बिलिकल कॉर्ड में पाए जाते हैं। यह संरचना अपरा को फीटस से जोड़ती है। काचा द्रव में मिलते हैं, मुर्गी की कलंगी में मिलते हैं। कौन? म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए होंगे म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं जो अभी बताएं। और भ्रूणी ऊतक भी कहलाते हैं, मुख्य रूप से भ्रूणी प्रवर्धन के दौरान पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बेटा हम अगले स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताएंगे, जिसे पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, सॉरी इसे क्या कहते हैं? पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट टाइप तो हमने बताया था जालिका कनेक्टिव टिश्यू या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू बताया है। अब तीसरा यहाँ पे बताया जाएगा आपको, थर्ड है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये बेटा कौन से कनेक्टिव टिश्यू चल रहे हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया जा रहा है। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्डकी योजी ऊतक। क्या कहते हैं हिंदी में? वर्डकी योजी ऊतक कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है इन्हें वर्डकी योजी ऊतक। इसमें देखेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ a modification of areolar connective tissue, but in areolae pigmented cells are more in number, known as chromatophores, which provide coloration. हिंदी में बता देता हूँ इन्हीं पॉइंटों को जो अभी मैंने आपको बताए हैं। यह अंतराली योजी ऊतक का रूपांतरण है। यह अंतराली योजी ऊतक का रूपांतरण है, लेकिन इसके अंतरालों में वर्णक कणिकाओं युक्त कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहती है। इस तरह से बेटा समझ लें आपको पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो बताया गया। इट इज़ ए मॉडिफाइड ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू के मॉडिफिकेशन होते हैं, ये अंतराली योजी ऊतक का रूपांतरण है। बट इन एरियोली पिगमेंटेड सेल्स आर मोर इन नंबर, लेकिन इसके अंतरालों में वर्णक कणिकाएं युक्त कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। नॉन एज क्रोमेटोफोर्स, जिन्हें क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं।
वर्णकृत कणिकाएं वर्णकृत कोशिकाएं अधिक संख्या में होती हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। अंतराली योजी ऊतक का रूपांतरण होते हैं कौन? पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इसके अंतरालों में क्या होता है? वर्णक कणिकाओं युक्त कोशिकाएं अधिक संख्या में होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आया होगा पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू जो आपको भी बताया गया है। अब इनके उदाहरण बताए जाएंगे आपको, जैसे एज मेलेनोफोर इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लैक कलर जो हमारी स्किन में पाया जाता है, मेलेनिन पिगमेंट्स। गुआनोफोर पिगमेंट कौन सा मिलता है? गुआनिन। कलर वाइट कलर। इसके अलावा पिगमेंट कौन सा होता है? जेंथोफोर पिगमेंट कौन सा होता है? जेंथोफिल। और कहाँ येलो कलर प्रोड्यूस करता है, येलो कलर। ये कोशिकाएं इस ऊतक को रंग प्रदान करती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? ये कोशिकाएं इस ऊतक को रंग प्रदान करती हैं, आपको भी याद रखना है। इनके बारे में बताया गया। तो बेटा उदाहरण इनके ये तो आपको बताया गया था कि जो पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं